तो गाइस नहीं चल पड़ी अब घर। दिख नहीं रहा मुझे कुछ। जा रही है नहीं घर, बट उससे पहले हम जाएंगे मंदिर। टारना को जाएंगे सबसे पहले, तो उससे पहले हमने ये बैग रखवाना है इसके, ये जो भारी भारी बैग लेके आई है अपने। फिर मेला भी घूमेंगे, फिर अगर थोड़ा बहुत होगा तो आपको भी बताएंगे। बाकी अभी बस का वेट कर रहे हैं, आने वाली होगी वैसे तो। और आज फिर से काफ़ी अच्छी धूप है। यहाँ मेरे टाइम हो जाती थी बरखा, इस बार आई नहीं। नहीं मतलब जिस दिन वो आती देवी देवता ना, 10 दिन हो जाई थी। सुक्का रखना है इस बार। इंतज़ाम काफ़ी अच्छा है वैसे देवी देवता को बैठने का, मतलब पड्डल में। हाँ हर साल वहीं से था। इतने ज़्यादा लोग थे, इतने नहीं, पिछले साल भी थी, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छा किया इन्होंने प्रोग्राम। मस्त डेकोरेशन वगैरह सब कुछ इंतज़ाम। गाइस बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पसीने चूर चूर हो गए पसीने से। अभी भी नहीं पहुँचे, इतनी खड़ी चढ़ाई है ना। आए तो मासी वाले जो मासी का जो क्वार्टर था पहले लास्ट टाइम, उस वाले रास्ते से, पर उधर से भी फिर चढ़ाई है। बाकी एक और आंटी चली है पीछे से, वो भी जा रहे हैं देव के पास ही, बड़े देव के पास। और गाइस हमारे को ना उन्होंने पीछे ही रोक दिया, हमारी बस वालों ने। हमारी बस को जो है तो पुलिस वालों ने पीछे रोक दिया और सारी सवारियाँ वहीं उतार दी। अभी तो हम जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पे भी नहीं पहुँचे थे, जो टैक्सी स्टैंड और ऑटो स्टैंड है, तो वहाँ भी नहीं पहुँचे थे, उससे पीछे ही रोक दिया। आधे तो हम वहीं पे हट गए थे। फिर उसके बाद हम मामू की शॉप गए, फिर वहाँ पे हमने सामान वगैरह रखा। फिर उसके बाद फिर से आना पड़ा हमारे को मार्केट वाली साइड। तो थक गए बहुत ज़्यादा, थक गए बहुत ज़्यादा गाइस, लाल हो गया मेरा मुँह। तो चल लेते हैं, देखते हैं कितनी कर भीड़ होगी। ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि 10:30 यहीं हो गया हमारे को। सब बहुत सारा है यहाँ पे, तभी तो इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पे देखो। और आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, लाइन में नहीं खड़ना पड़ा हमारे को, जल्दी से नंबर आ गया हमारा। वो तार ऊपर को बैलून यहाँ दुकानें ही नहीं लगी है। चांदी पतली दिख दी। रेशम सिल्क
Last number, that is fine, 29 is there. 36, 50, 57. Now on the looking for top line, middle line, pull out. So once again, number off. Last number, अभी तो झूले भी नहीं लगे हैं, 52. भीड़ भी नहीं। Last number, 2 is there. Number 8, 27, 40. गाइस मेले करके ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। तो सबसे पहले तो जो पुल है मंगवाई जाने वाला, तो वहाँ पे ट्रैफिक लगा था। कुछ ट्रैफिक तो वो सुंदरनगर वाली बसेस लगा देती है सवारियों को बिठाने के चक्कर में। तो फिर वहाँ से तो हमारे ड्राइवर अंकल निकाल ली, ड्राइवर अंकल ने साइड से ही गाड़ियाँ, और यहाँ पे सुंदरनगर वाली सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे सवारियों को ये उतार भी रहे हैं और मे भी बिठा भी यहीं से रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। तो जो सुबह जो है तो मैंने बोला था ना हमको पीछे उतार दिया था, तो बल्कि यहाँ से इस एरिए से भी थोड़े से पीछे जैसे उन्होंने हमारे को उतार दिया था। तो इतने पीछे से हमें मतलब चल के आना पड़ा बस स्टैंड तक। तो उसके बाद जब हम वहाँ से निकले बाईपास से, तो मंगवाई में जाम लग गया था, क्योंकि मंगवाई में भी फिर वो रोड कुछ ऐसा ही है पतला सा। तो इस वजह से उधर से भी डबल गाड़ियाँ आ रही थी, तो फिर जाम लग रहा था। और उसके बाद इस ट्रक ने अति दे रही थी, मतलब बुरा हाल है। ये ट्रक मतलब पहले तो पास नहीं दे रहा था, बाद में जब मोड़ आया वहाँ पे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आगे करना चाहता है कि पीछे करना चाहता है इसको। तो गाइस आज लेके आए हैं जलेबी, ये देखो मेले की शुरुआत में ही पहले दिन ही जलेबी खाने को मिल रही है। बट मेरा ना मुंह इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, सॉरी बाल ख़राब हो गए मेरे। तो मेरा ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुंह मीठा हो चुका है, क्योंकि मैंने साबूदाना खाया था कल, मंदिर से भी लेके आए थे दादाजी, जब अपने बर्तन वगैरह लेके आए ऊपर से, तो उन्होंने दे दिया था उसी बाल्टू में, दूध वाले बाल्टू में। तो फिर वो वाला साबूदाना मैंने गन गया। कुछ कल का भी बचा हुआ था अपने घर वाला, जो कि दादाजी ने खाया, बाकी अम्मा जी ने भी साबूदाना ही खाया। तो दादाजी, मेरा और अम्मा जी का, हम तीनों का तो मन था ही नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं है कुछ मीठा खाने का फिर से। तो इसलिए अभी मेरे को बहुत सारे काम थे करने के लिए, तो अभी हमने तो नहीं जलेबी खाई, बट दादाजी ने मम्मा और पापा को ऊपर छत पे जलेबी दे दी है खाने के लिए। तो अभी मैंने चाय बनाई, तो वो भी दादाजी ने दे दी पीने के लिए। बाकी मना कर रहे थे कि मैंने तो नहीं पीनी, बट मैंने बोला मैं क्या अब बना दिया पी लो। तो फिर अभी चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह दी सबको। फिर सबको तो क्या मतलब दादा और मम्मा को, क्योंकि और नहीं पीते हैं कोई भी चाय। अम्मा दूध पीते हैं, बट अम्मा का मुंह मीठा पहले ही हो गया था, तो फिर मैंने बोला कि नहीं मेरा पेट भर गया तो मैंने नहीं खाना है अब। तो अभी मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं सारे, क्योंकि सुबह के काफ़ी ज़्यादा बर्तन पड़े हुए थे। और यहाँ पे ताई जी वगैरह भी आए थे गाँव के, कुछ टब्बर के ताई भी थे, तो 2-3 ताइयाँ आई थी मेरी। तो फिर उनके बर्तन वगैरह थे धोने को। बर्तन तो क्या ज़्यादा मतलब ऐसा था, तो उन्होंने पानी पिया था, उन्होंने बेचारे खुद ही आके उन्होंने पानी पिया, क्योंकि मम्मा ने अंदर नहीं आना था, मम्मा की नो एंट्री थी किचन में, तो इस वजह से। तो अभी उनके बर्तन थे थोड़े से धोने को, और बाकी कुकर वगैरह थे मेरे को धोने को, तो वो धो के मैं अभी होगी फ्री। तो अभी थोड़ी देर बैठती हूँ छत के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सुबह से शाम तक, मतलब इतना थकी हूँ ना। मेले में पहली बार मुझे ऐसा हुआ कि बस मतलब थक गई मैं, मुझसे नहीं चला जाता, मतलब मेले ऐसे भाड़ चली गई मेरे को। क्योंकि 3 साल कॉलेज के टाइम पे इतना मेला घूमी हूँ, इतना मेला घूमी हूँ, अब तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। तो इस वजह से आज भी बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि पहले वो पैदल उतरना, फिर उसके बाद टारना को पैदल जाना, फिर उसके बाद सारी बस मतलब पैदल यात्रा थी, सारे देवी देवता के दर्शन किए। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा एक बार ही मेला घूमे, ज़्यादा तो नहीं घूमे हम, क्योंकि हनी भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो फिर जल्दी से हमने मेला घूमा और फिर अपनी बस में बैठ गए सब दोनों जने। तो ऊपर से मेरा तो सिर में भी इधर उधर थोड़ी दर्द हो रही है, और मेरा शरीर थोड़ी मामूली सी, इतनी भी ज़्यादा नहीं है। तो अभी मेरा शरीर इतना थक चुका है ना, मेरा शरीर मांग रहा है रेस्ट। अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मम्मा बोल देंगे कि कल चल घास को जाना है। बाकी खाना तो शायद आज बनाने को होगा नहीं, अगर बनानी होगी तो थोड़ी रोटियां वगैरह ही बनाऊंगी, क्योंकि सुबह के चावल भी बचे हैं थोड़े से, और दाल बची हुई है, और परसों जो हमने बेडुआ बनाई थी वो बची हुई है। तो सब कुछ बचा ही हुआ है वैसे। और बाकी साबूदाना है, वो काफ़ी ज़्यादा बाल्टू भर के दिया था उन्होंने, तो फिर वो बच गया है आधा बाल्टू अभी भी। तो देखते हैं अब क्या क्या होगा। थोड़ी सी काई है, थोड़ी सी अभी अम्मा ने भी खाई, बट थोड़ी रह गई है अभी भी। तो खाना तो मुश्किल ही लगता है मुझे, बनाने को नहीं होगा। तो अभी ऊपर छत के ऊपर चलती हूँ, रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद फिर से घास को जाना पड़ेगा बस। मैं जानबूझ के ऐसे दुपट्टा रखती हूँ ताकि ये आए और मेरी गोद में बैठ जाए। इतना गर्माहट मिलती है ना गाइस, इनको अपनी गोदी में रख के ऐसे बिठा के बहुत ज़्यादा गर्माहट मिलती है। किसी को ठंड लग रही हो ना तो बिल्लियों को अपनी गोद में बिठा दो, ऐसे ही गर्मी लग जाए, मतलब कम से कम गोद तो आपकी निग्गी हो जाएगी, मतलब गर्म गर्म सी। पहले ये वाली आई, फिर ये भूरे कान वाली भी आ गई। और गाइस मेरा ना कान फिर से बंद हो गया है। डेली मेरा हर 2-3 दिनों से ऐसे ही हो रहा है, कान बंद ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मेरे को ऐसा लगता है मेरे को आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही। फिर मैं ऐसा होता है कि ऐसा नहीं मैं ज़ोर से बोलूँ और लोगों को वो आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई दे, और मेरे को वो आवाज़ बहुत ही धीमी सुनाई दे। तो फिर इसलिए ओए चाट रही है पागल कहीं की। तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं क्या थोड़ा आराम से ही बात करती हूँ, ऐसा नहीं मैं ज़ोर से चिल्ला गई, क्योंकि मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया जब मुझे सुनाई दे रही, उस हिसाब से अगर मैंने शुरू कर दिया, ऐसा नहीं लोगों को ज़ोर से आवाज़ सुनाई दे मेरी। तो इस वजह से थोड़ा होता है मुझे कि थोड़ा आराम से बात करती हूँ। अब पता नहीं मैं ऐसे बात कितने ज़ोर से